स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर का जो हमारा एग्ज़ाम का समय है बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सेट पेपर लगाना चाहिए, सेट सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर के, या हमें रूल्स पढ़ने चाहिए? क्या हमें स्टेनो छोड़ देनी चाहिए, स्टेनो के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए? इन सब बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं बता दूं कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ना ही आपको स्टेनो छोड़नी है, ना ही आपको रिटन के लिए प्रिपरेशन छोड़नी है। ठीक है, समय आपके पास कम बचा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों से ब्रेक लेना शुरू कर दें। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान दें जरा। अगर आपके पास समय बहुत अच्छा है तो आप रोजाना अभी एक सेट पेपर सॉल्व करें। और उस सेट, देखिए मैं आपको एक सेट पेपर सॉल्व करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप जो सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका आप कंक्लूजन भी तो देख लें कि आपने क्या मिस्टेक करी है। सारे क्वेश्चन तो सही नहीं हो सकते, तो जो क्वेश्चन गलत हैं उन्हें आप ध्यान दें, इन पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद सेट पेपर सॉल्व करना है आपको। सेट पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास बुक है जहां पर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी बुकें आती हैं, मैं कोई पर्सनली बुक रिकमेंडेड नहीं करूंगा या रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप ये ले लें, किरण ले लें वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत सी बुकें हैं, पिनेकल है, मिरर ऑफ द कॉमन एरर है, किरण की बुकें हैं जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप क्या करें, आपके पास इंग्लिश में जितने भी टॉपिक हैं जैसे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एरर, कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह वगैरह, तो अभी इनमें क्या है, आपको 250 से 400 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 250 से 400 500 के लगभग आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहां पर एक टारगेट डिसाइड कर लें कि आज आपको एक्टिव पैसिव वाइज खत्म करने हैं, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म करने हैं, एरर खत्म करने हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसे करके आप, अभी आपके पास 15 दिन या 16 दिन जो भी बचे हुए हैं, इसमें आप इंग्लिश को पूरी तरह रिवाइज भी कर सकते हैं और सेट पेपर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सेट पेपर भी आप कर लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डेली 2 या 3 सेट पेपर आप सॉल्व करें। ठीक है, 50 नंबर के, ठीक, जो कि आप 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे और फिर आपको 1 आवर के अंदर आपको सारी चीज़ें, उसका कंक्लूजन भी मिल जाएगा। ठीक, टाइम डिवाइडेशन आपको ऐसा करना है कि आपका कोई भी समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं अगर हम जीएस की, तो जीएस में आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप हल कर लें और जो भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप इन 15 दिन में तैयारी करिए। तो इससे क्या होगा, आपको सेट पेपर के थ्रू यानी प्रीवियस पेपर के थ्रू आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और जो मैंने ये प्रोसेस आपको बताया है, डेट श्योर आप इससे जो आपके नंबर अभी 2 3 4 कम लग रहे हैं आपको, वहां पर आप अपने नंबर भी गेन कर पाएंगे। ठीक है, अब सबसे जो पॉइंट आता है स्टेनो, क्या इन सब को करते हुए हमें स्टेनो छोड़ देनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। वेदर आपके नंबर 100 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, आपको स्टेनो नहीं छोड़नी है। अगर आप डिक्टेशन पे आ चुके हैं, डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो आप रोजाना एक डिक्टेशन लिख लें। समय है तो 2 भी लिख सकते हैं। इनकी अगर आप टाइपिंग नहीं कर पा रहे, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो डिक्टेशन लिख के रीडिंग कर लें, लेकिन आपको इन 15 दिन के लिए पूरी तरह से स्टेनो नहीं छोड़नी है। अगर आप ये करेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप एक डिक्टेशन लिख लीजिए और डिक्टेशन लिखने के बाद आप अपना बाकी का काम कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करें। और एक बात मैं बेटा आपको क्लियर कर दूं, क्या, कि आपको 150 मार्क्स लाने ही हैं सेफ जोन में आने के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 150 मार्क्स सेफ जोन तक आपको ले जाएंगे। ठीक, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट रहेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी कि क्या जो मेरे मार्क्स 142 140 आए हैं ये सही है। बेटा हमें मेहनत यहाँ तक करनी है कि हमें स्किल देने के बाद वापस नहीं आना है,
हमें ऐसा नहीं करना रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर लिया और स्किल देने के बाद मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। इस तरह से हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो हमारा जो सेफ जोन है वो 150 है, ठीक है। अगर आप 145 से लेकर के 150 के बीच में मार्क्स लाते हैं देन डेट्स श्योर कि आपको कोई भी स्किल से बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी करिए। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी हम मिलते हैं आपको रेगुलर क्लास में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जुड़े रहिए ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ और भी ऐसी जानकारी के लिए। थैंक यू।